सीधा सीधा तुम्हारे ब्रोकर में लिखा है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग फिर से नहीं भरी, फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग तुम नहीं भरते हो तो तुम्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक सेकेंड ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि तुम्हारी आईसीआर की काउंसलिंग 1-2 महीने से चल रही है एंड फाइनली 22 दिसंबर को जाकर तुम लोगों के तीनों राउंड के रिजल्ट आए हैं एंड अब तुम्हारे पास एक ही राउंड बचता है, वो है मोपअप राउंड। तो अभी इन 3 राउंड में कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉलेज मिल चुके होंगे एंड कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉलेज नहीं मिले होंगे और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको उनके फेवरेट कॉलेज मिल गए होंगे या कहें तो उनके ड्रीम कॉलेज उनको मिल गए होंगे और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे उनको कॉलेज तो मिले होंगे बट उनको ड्रीम कॉलेज नहीं मिले हैं। तो अब जाके तुम लोगों के पास जब मोपअप राउंड की काउंसलिंग आती है सामने तो तुम लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमें ये कॉलेज छोड़ना है, हमें ये कॉलेज नहीं लेना है, तो क्या हम मोपअप राउंड में जाकर फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो क्या उसकी एलिजिबिलिटीज़ हैं। आज हम वो सारी चीज़ों के ऊपर ब्रीफ में डिस्कस कर रहे होंगे या कहें तो बहुत गहराई में जाकर भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं मोस्टली आज हम कवर कर लेंगे, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो तुम नीचे कमेंट्स कर सकते हो, तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो, चांसेस हैं कि हाँ तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे भी कंडीशंस हैं जो कि तुम्हारे आईसीआर के ब्रोकर में सीधे सीधे लिखा है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड हो या सेकेंड राउंड हो या थर्ड राउंड हो, किसी भी राउंड में कॉलेज मिला है और उसने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं और तुमने फीस भी पे कर दी है, इसका मतलब है कि तुमने उस कॉलेज को एडमिट कर लिया है। अगर तुमने कॉलेज को एडमिट किया है या फिर तुमने उस टाइम अपग्रेड किया हो, कुछ भी किया हो, चाहे एडमिट किया हो चाहे अपग्रेड किया हो, इसका मतलब सीधा सा ये है कि तुमने उस सीट को एक्सेप्ट किया है और अगर तुमने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम मोपअप राउंड में एलिजिबल नहीं हो। इसका मतलब है कि तुमने अगर फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट की हो या सेकेंड राउंड में एक्सेप्ट की हो या थर्ड राउंड में एक्सेप्ट की हो, तो अगर तुम सीट एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें मोपअप के लिए बिल्कुल भी एलिजिबिलिटीज नहीं दी जाएंगी या कहें तो तुम बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो। तो इस क्वेश्चन का तुम्हारे पास आंसर हो जाना चाहिए कि भले ही फिर कॉलेज तुम्हारा मन का मिला हो या नहीं मिला हो, अगर तुमने वेरीफाई कर दिया है एंड फीस भी पे कर दी है तो वो तुम्हारी सीट तुम एक्सेप्ट कर लेते हो एंड उसके बाद तुम चाहे कर भी मोपअप राउंड में नहीं जा सकते हो। तो यहाँ से तुम्हारा एक डाउट क्लियर होना चाहिए कि जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुके हैं, वेरिफिकेशन कंप्लीट है उनका, अपग्रेडेशन किया था या एडमिट किया था, कुछ भी किया था, तुम्हारा वेरिफिकेशन अगर हुआ है, तुमने कंप्लीट किया है फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में, तो तुम फिर मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं? सबसे पहले वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको या तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला हो या सेकंड राउंड में कॉलेज मिला हो या थर्ड राउंड में कॉलेज मिला हो और उन्होंने फीस पे नहीं की। अगर आपने फीस पे नहीं की है तो आपने वो सीट एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब उस सीट को आपने छोड़ दिया है। अगर आपने मन से ही सीट छोड़ दी बिना फीस पे किए या बिना डॉक्यूमेंट्स के वेरीफाई किए तो आप मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि ये आपके आईसीआर यूजी ब्रोकर में सीधा सीधा लिखा है। और अगर आपने फीस की जगह डॉक्यूमेंट वेरीफाई ही नहीं करवाए तो भी आप एलिजिबल हो। मतलब अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला हो या सेकंड में मिला हो या थर्ड में मिला हो बट आपने बाय चांस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करवाए, अब इसके पीछे रीजन देखो कुछ भी हो सकता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो सकता है आपको सीट चाहिए ही नहीं हो, कुछ भी रीजन हो। सीधी सी बात यह है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हो, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होने चाहिए, या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई ना हो या तुमने सीट की पेमेंट ना की हो या तुमने दोनों नहीं किए हो, चाहे फिर फर्स्ट राउंड में हो चाहे सेकेंड राउंड में हो चाहे थर्ड राउंड में हो, तो तुम एलिजिबल हो। मतलब अगर तुमने सीट छोड़ी है कैसे भी करके तो तुम उसके लिए एलिजिबल हो, मतलब तुम मोपअप राउंड में जा सकते हो। तो यहाँ एक क्वेश्चन का और आंसर निकलता है कि जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में थर्ड राउंड में सीट मिली थी बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, इनका मतलब है कि ना तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए ना पैसे जमा किए, तो वो मोपअप राउंड में जा सकते हैं। तो यहाँ तुम लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर तुमने सीट छोड़ी होगी, चाहे फर्स्ट राउंड हो चाहे सेकंड राउंड हो चाहे थर्ड राउंड में हो, किसी में भी सीट छोड़ी है तो तुम मोपअप राउंड में जा सकते हो। तो अब बार बार ये क्वेश्चन मत पूछना। एंड हाँ, मैंने अभी पहले ही बताया कि जिन्होंने वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाया है, किसी भी राउंड में अपनी फीस पे की है किसी भी राउंड में, तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मतलब तुमने अगर सीट एक्सेप्ट की है तो तुम मोपअप में नहीं जा सकते हो। तीसरा ये क्वेश्चन उठता है कि जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिले ही नहीं
तो क्या वो मोप अप राउंड में जा सकते हैं? तो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही मोप अप राउंड होता है कि जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है वो मोप अप राउंड में सीधे एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है तो उनको ऐसा क्या करना है कि वो मोप अप में चले जाएंगे? तो देखो, तुम्हें ना तो अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है, ना ही अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत है मोप अप राउंड के लिए, क्योंकि तुमने रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट पहले ही कर दिया था फर्स्ट राउंड के। तो अब तुम्हें सीधा सा ये करना है कि जब तुम्हारी मोप अप राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी तो तुम्हें कंसीडर कर लिया जाएगा मोप अप राउंड में, या वो खुद बताएंगे कि अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ा तो, लेकिन यहाँ तुम्हें फीस नहीं देनी पड़ेगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि रजिस्ट्रेशन होगा, बट बाय चांस अगर रजिस्ट्रेशन होता भी है तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे, तो ऑब्वियसली तुम रजिस्ट्रेशन कर लेना, 2 मिनट का काम है। एंड यहाँ से तुम्हें करना पड़ेगा कुछ नया, तो वो ये है कि तुम्हारी फ्रेश चॉइस फिलिंग भरी जाएगी। मतलब पहले जो तुमने चॉइस फिलिंग की थी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ ये सोच रहे होंगे कि हमें ऐसे ही डायरेक्ट कंसीडर कर लिया जाएगा मोप अप राउंड में, एंड जो हमारी पहले की चॉइस फिलिंग होगी हम वही भरे, सेम टू सेम वही, बिना कुछ उसको नया करें, या उसको तुम फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करते हो या मतलब वही भरे रहते हैं तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। सीधा सीधा तुम्हारे ब्रोकर में लिखा है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग फिर से नहीं भरी, फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग तुम नहीं भरते हो तो तुम्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि तुम्हें काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग फिर से भरनी पड़ेगी। एंड तुम्हारे मोप अप राउंड की सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है तुम्हारी चॉइस फिलिंग, क्योंकि मोप अप राउंड में तुम्हें एक ही ऑप्शन रहता है कि ना तो तुम अपग्रेड कर सकते हो, तुम्हें डायरेक्ट एडमिट करना पड़ेगा। तो अगर तुम यहाँ चॉइस फिलिंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो तो तुम्हारा कॉलेज छूट सकता है, इसलिए चॉइस फिलिंग जरूर करना, बहुत ध्यान से करना। एंड अगर तुम सोचो कि वो जो पुरानी चॉइस फिलिंग डली है उसी को कंसीडर करके ये लोग तुम्हें आगे भेज देंगे कॉलेज में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस स्टूडेंट्स ने अगर चॉइस फिलिंग फिर से नहीं की तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए तुम्हें ध्यान से चॉइस फिलिंग फिर से करनी पड़ेगी। एंड मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर तुम्हें चॉइस फिलिंग या कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या तुम्हें लगता है कि तुम चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हो, तो तुम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी कुछ सीट्स खाली है। तो आई होप कि अगर तुम ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ। मैं वहाँ तुम्हारा बेटर से बेटर चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करा रहा होऊंगा कि कौन सा कॉलेज तुम्हें पहले रखना चाहिए, कौन सा कॉलेज बाद में रखना चाहिए, एंड कितने कॉलेज भरने चाहिए, कितने कोर्स भरने चाहिए, किसकी कोर्स की क्या कट ऑफ रही है, कि तुम्हारे चांसेस बढ़ते हैं कि घटते हैं। ये सारी चीज़ें मेंटरशिप प्रोग्राम में तुमसे डिस्कस कर रहे होंगे। एंड मैंने पहले ही बताया कि इसमें हमारा 1-वे-1 कॉन्टैक्ट हो रहा होगा, तो तुम्हें इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एंड अगर तुम्हें लगता है कि चॉइस फिलिंग तुम खुद से कर सकते हो तो बिल्कुल तुम्हें मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसे खुद से करो। बट मैं फिर से कहूँगा कि उसे जैसे भी करो बहुत ध्यान से करना। अगर तुम्हारा कोई सीनियर है, कोई कॉन्टैक्ट में है, या कोई ऐसा रिलेटेड है जो ICR में पहले रह चुका हो या उसे ICR का एक्सपीरियंस हो, तो तुम उसकी हेल्प ले सकते हो, कहीं ना कहीं वो बहुत काम कर जाएगा। क्योंकि चॉइस फिलिंग तुम एक ही बार कर सकते हो, उसे फिर मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे भी चॉइस फिलिंग भरोगे उसी के हिसाब से तुम्हें कॉलेज मिल रहा होगा। अभी तुमने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी कट ऑफ के अंदर रैंक है बट उन्हें कॉलेज नहीं मिले इस बार, क्योंकि उनकी चॉइस फिलिंग गलत थी, उन्होंने चॉइस फिलिंग सही से की ही नहीं। किसी ने आधे अधूरे कॉलेज भरे या किसी ने कुछ ही कॉलेज भरे, 2-4, उन्हें लगता था कि कॉलेज मिल जाएगा बट उन्हें कॉलेज इस बार नहीं मिला। तो अब वो मोप अप राउंड में जा रहे हैं। एंड मेरे काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में उन्होंने चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं की, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाया, बल्कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में उन्हीं की रैंक पर और उनसे थोड़ी ज़्यादा रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी कॉलेज मिले हैं। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि चॉइस फिलिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तुम कैसे भी अगर चॉइस फिलिंग करते हो कोशिश करना बहुत ध्यान से करो। तो यहाँ एक चीज़ पता चलती है कि चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हें कॉलेज दिलवाने के लिए। तो कोशिश करना कि सारे के सारे कॉलेजेस भरो ताकि तुम्हारे कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहे। एंड लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कैसे थर्ड राउंड वाले स्टूडेंट्स डायरेक्ट मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो यहाँ भी तुम्हें सेम वही करना होगा जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में स्टूडेंट्स ने गलती से किया था, अब तुम्हें यहाँ जानबूझकर करना है। मतलब अगर तुम्हें थर्ड राउंड में कॉलेज मिलता है और सेकंड और फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला था तो तुम इस कॉलेज को ऐसे ही छोड़कर मोप अप राउंड में जा सकते हो। बट ये बहुत रिस्की है क्योंकि यहाँ तुम्हें थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है बट कोई गारंटी नहीं कि तुम्हें मोप अप राउंड में कॉलेज मिलेगा ही। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम रिस्क लेकर मोप अप में जा सकते हो, मे भी तुम्हें इससे बेहतर कॉलेज मिल जाए और मे भी तुम्हें इससे बेकार कॉलेज मिल जाए। सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती हैं। तो अगर तुम
थर्ड राउंड से मोपअप राउंड में जाना चाहो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, तुम्हें इस कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा। इसकी ना वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, ना ही तुम्हें फीस पे करनी पड़ेगी, भी तुम मोपअप राउंड में जा सकते हो। तो ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें मोपअप में जाना है या नहीं जाना। मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रैंक बहुत अच्छी है एंड कॉलेज तुम्हें बेकार मिला है तो तुम जा सकते हो मोपअप राउंड में। बस तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि हाँ मुझे मोपअप राउंड में मिल जाएगा। और अगर बाय चांस नहीं मिला तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन हो कोई, ऐसा ना हो कि तुम यहाँ से भी सीट खो दो और वो भी सीट खो दो। तो देखो ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं से बता सकता हूँ कि तुम्हें हाँ ऐसा कर सकते हो, बाकी तुम्हारी चॉइस है कि करना है या नहीं, क्योंकि ये रिस्की है। क्योंकि तुम्हें हो सकता है यहाँ सीट मिल गई हो, मोपअप राउंड में सीट ना मिले तो फिर तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखकर चलना ताकि तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम न जाए। तो अब तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर तुम फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिल पाता है और मोपअप राउंड में जाते हो तो तुम्हें ना फीस पे करनी है और ना ही रजिस्ट्रेशन करना है। बस वहाँ तुम्हें फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी एंड तुम्हारी मोपअप की काउंसलिंग जो है वो 1 जनवरी से शुरू होगी। तो स्टे ट्यून रहना एंड कोशिश करना कि मोपअप राउंड की जो भी है तुम्हारी साइट है ICAR की, वहाँ देखते रहो कि कोई नई अपडेट्स तो नहीं आ रही हैं। एंड वैसे भी कोई नई अपडेट्स आएगी तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर ही देंगे, बट ये कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है कि तुम देखते रहो ताकि कोई ऐसी अपडेट छूट ना जाए जो तुम्हें पता होनी चाहिए। एंड दैट्स ऑल यार, इतनी एलिजिबिलिटीज़ हैं तुम्हारी मोपअप राउंड के लिए। यहाँ तक मुझे लगता है कि तुम लोगों के क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है अभी भी जो कि तुम्हारे मन में घूम रहा है मोपअप राउंड के लिए, तो ऑब्वियसली तुम कमेंट्स कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उनके रिप्लाई देने की। एंड लास्ट में मैं फिर से कहूँगा कि तुम्हारी मोपअप राउंड में कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता सिवाय चॉइस फिलिंग के। तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और जो स्टूडेंट्स नए होंगे उनको फीस तो देनी पड़ेगी, बट जो पुराने होंगे उनको फीस नहीं लग रही होगी। तो कुछ नहीं है, सेम वैसे ही करना है जो तुमने फर्स्ट राउंड के पहले किया था। तो बात कुछ नहीं करना है तुम्हें मोपअप राउंड में, सिर्फ करना है चॉइस फिलिंग को फ्रेश चॉइस फिलिंग बनाना है, मतलब फिर से चॉइस फिलिंग करनी है। एंड कोशिश करना सारे कॉलेज भरो। एंड अगर तुम्हें रत्ती भर अपने में डाउट है कि तुम चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं कर सकते हो तो तुम हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम तुम्हारी बेहतर से बेहतर मदद कर सके, जिसमें हमने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि हम उसमें क्या क्या प्रोवाइड करा रहे होंगे। क्योंकि यहाँ तुम्हें चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करती है। कैसे भी करना चॉइस फिलिंग, बट बहुत ध्यान से करना ताकि तुम्हारे कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सके। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।